इतने बड़े शख्सियत का मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने आज तक कभी YouTube पे इस बात को बोला भी नहीं। लड़कों का इनाम ले रहे हैं, मेरे पिताजी नहीं रहे साथ में। ये एग्जिस्ट करते हैं मनोज, जिसके बारे में हाँ, अरे वो है। IPS ऑफिसर है, 2005 के हम लोग के सीनियर है। 16 घंटा कोई पढ़ाई नहीं करता, कोई नहीं। लोग कमेंट आते हैं, सर जल्दी शादी कर लीजिए। शेरू की इतनी इंपॉर्टेंस है, शेरू की वजह से मुझे यहाँ बाहर बैठा है। फालतू मूवी ऐसे बनाते रहते हैं। मैं भी इंटरव्यू में या इस वीडियो में आपको तमाम अच्छे रूप भी गौरव जी के मिले, जो इसके अच्छे इन द सेंस कि जो आपने आज तक कभी देखे। बात करना है आज, एकदम बढ़िया से बात करना है, एकदम जेन्युइन होके, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे तो आप जानते हो, मैं रवि गुप्ता। 12th फेल एक मूवी आई है जिसकी लगातार बात हो रही है, चर्चा हो रही है। मूवी को तो आए तो काफी महीने यूं कहे बीत गए हैं, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कल देखने का। कल मैं बैठा हुआ था तो वो 12th फेल मूवी में देख रहा था, और देखते देखते मैं कई जगह ऐसी सीन आई जहाँ पे मैं इमोशनल हुआ। फिर मुझे वो मूवी देखते वक्त जिस पहले शख्स जिसका नाम याद आए वो मेरे बगल में बैठे हैं। इनको आप जानते होंगे, ये गौरव त्रिपाठी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई थी जब इनका पिछले साल रिजल्ट आया था और इनका 226 ऑल इंडिया 226 रैंक आया था। मैंने एक बड़े चैनल के लिए इनका इंटरव्यू किया था, तो तब हमारी मुलाकात हुई थी। आज ये संयोग से दूसरी मुलाकात है, तो दूसरी बार इंटरव्यू है। हाँ, दूसरी बार इंटरव्यू भी। मैंने कहा मैं ऐसे मिस नहीं करूंगा, इतने बड़े शख्सियत का मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ, प्रभु। तो मैं वही कह रहा था गौरव जी कि मैं मूवी जब देख रहा था तो सबसे पहला जो मेरे जहन में जो चेहरा आया वो सबसे पहले आप ही का आया। ठीक है, उसमें एक लव एंगल भी आया था। हाँ। लव एंगल में मुझे मेरी बीवी का चेहरा नहीं आया, लेकिन उससे पहले आपका चेहरा याद आया। तो मैं गोरखपुर में था ही, मैंने कहा कुछ हो भी हो। रात के मैं 12 बजे मूवी देख रहा था, मैं बस ये कहिए रात बीतने का मैं इंतजार करता। सुबह जैसे वो मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया, आ गया था मैसेज। हालांकि थोड़ा निजी कार्यक्रम में मैं भी व्यस्त था, मुख्यमंत्री भी शहर में आए हुए थे, तो वो सब निपटाने के बाद मैं ये कहिए भैया से मिलने के लिए मैंने भी कुछ समय काटा। उसके बाद फिर किसी तरह जैसे भी करके काम निपटा के मैंने मैसेज ड्रॉप किया। इन्होंने कहा, एक सुबह भी मैंने इनको टोका था, ये कहे कि ठीक है मैं आपके लिए हाजिर हूं, लेकिन वो सुबह का समय होते होते शाम हो गया। मिलना बात लिखा था, बिल्कुल गौरव जी बहुत बात करना है आज, एकदम बढ़िया से बात करना है, एकदम हाँ, एकदम जेन्युइन होके, ठीक है। तो बाकी गौरव त्रिपाठी जानते हैं, इनको जितने भी लोग फॉलो करते हैं काफ़ी रिस्पेक्ट है उनके नज़र में इनके प्रति। जाहिर सी बात है, ये मोटिवेट भी करते हैं लोगों को। और जो सामने बैठा है कि अगर UPSC का स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो उनको एक अलग नज़रिए से इनको देखते हैं। तो वो आप देखिए, वो फॉलो कीजिए। लेकिन मैं भी इस इंटरव्यू में या इस वीडियो में आपको तमाम अच्छे रूप भी गौरव जी के मिले, जो इसके अच्छे इन द सेंस कि जो आपने आज तक कभी देखे नहीं होंगे। और आज हम लोग फोकस करेंगे मूवी पे फोकस करेंगे। तो मूवी की बात हो रही है, 12th फेल आया गौरव जी, अब बाकी बातें आप बताएंगे। 12th फेल मूवी है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैंने आपको बताया कि मैं कई जगह मैं इमोशनल भी हो गया था। आप बताना चाहे ये कितना सच है, क्या मैंने है, भी लगभग 1 महीने पहले, मुझे याद है, घर पे बड़े भैया आए हुए थे, तो वही हॉट स्टार पे आई है मूवी, तो हॉट स्टार पे देखना शुरू किया। तो पहले मैं जैसे ना, जब मूवी नहीं देखा था तो मेरे दिमाग में बड़ा अजीब सी इमेज थी, मुझे लग रहा था आलतू फालतू मूवी ऐसे बनाते रहते हैं, है ना, और बेसिकली एक विशेष कोचिंग का प्रचार करने के लिए मूवी बनाए हैं। लेकिन थोड़ा देखा तो स्टार्टिंग में बड़ा अट्रैक्शन सा लगा, मूवी ऐसा लगा कि खींच ले गई। फिर मैंने पूरी मूवी देख ली। तो मेरा कहने का ये मतलब है, एज अ मूवी बहुत शानदार मूवी बनाई है विनोद चोपड़ा जी ने, बहुत अद्भुत प्रकार की मूवी। लेकिन हाँ, इमोशनल भी व्यक्ति होता है, आप कनेक्ट कर पाए उस मूवी से, वो मूवी की अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन रियलिटी नहीं है, जो अंतर है। जैसे मैं खुद भी 3 बार UPSC का इंटरव्यू मैंने दिया था, मैंने आपको बताया भी था पहले। तो जैसे ना, एक संवैधानिक बॉडी है हमारे पास UPSC, ठीक है। इस मूवी में विलेन कौन है आप देखिए तो, विलेन एक तो समाज विलेन है। हम लोग बातचीत करेंगे भी, आप भी अभी बताएंगे ही, और आप तो अपना व्यू देंगे ही। एक तो हमारा समाज विलेन है कि ठीक है, हमें परेशान कर रहा है, नकल हो रही है समाज में, है ना, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है जो एक व्यक्ति को प्रेरित कर रही है, एक बच्चे को प्रेरित कर रही है कि तुम वर्दी हासिल करो, पुलिस की वर्दी हासिल करो। लेकिन अंततः वो एक संवैधानिक संस्था है जो विलेन के रूप में दिखाई गई है, जिसमें काफी मतलब एकदम आप समझ लीजिए कि सिर पे ऐसा लग रहा है ये सींग लगा के इंटरव्यू बोर्ड बैठा होता है, और वो सींग एकदम घुसाने के चक्कर में होता है कि भाई सामने वाला आए और मैं मार दूं। ऐसा नहीं होता है,
मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं 3 बार अब तक इंटरव्यू दिया हूँ। तीनों बार जो बोर्ड होता है बहुत हम्बल, हद से ज्यादा हम्बल, एग्रेसिव होके तो क्वेश्चन शायद ही कभी पूछते हैं। मतलब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने कि दहेज लेना चाहिए, सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप एक ऑफिसर हैं और आपको दहेज मिल रहा है बहुत तगड़ा, तो आप शादी करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ, और आपने कहते हाँ मैं लूंगा, तब हो सकता है उनका रिएक्शन थोड़ा सा टफ आए आपके प्रति। लेकिन आप अगर ईमानदारी से बात बता रहे हैं कि सर मैं 12वीं फेल हुआ हूं, मतलब ऐसा मेरा गैप हुआ है, ये उनके अंदर बहुत सकारात्मकता दर्शाती है और मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस होता है इस चीजों का। मैंने तो देखा है, आप जितना ईमानदार है वहां पे, जितने क्रूड हैं, जितने ईमानदार हैं, उतने नंबर मिलते हैं। और यहां तक कि जैसे उसमें ऐसा भी थोड़ा सा फीलिंग आई ना कि थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाला भेदभाव टाइप का फीलिंग आई होगी, तो ऐसा फील कर पाए होंगे आप इसको, है ना, कि वो जो टॉपर रहता है, वो इंग्लिश मीडियम वाला जो टॉपर रहता है, वो काम कर रहा होता है तो उसके पास ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा मेरे हिसाब से। नहीं मुद्दा नहीं है। नहीं, जैसे वो मूवी में दिखाया गया है कि इंग्लिश वाला पहले निकाल लेता है, फिर इसको भी एक बार मस्ती है कि मैं भी इंग्लिश में दूं और मेरी गर्लफ्रेंड भी, श्रद्धा भी, तो कुछ ऐसा होता है क्या हिंदी इंग्लिश का? कुछ मैं यही बता रहा था, ये नहीं होता है, यही कह रहा था, ये नहीं होता अभी के बोर्ड। हो सकता है, देखिए अच्छा एक चीज और है, एक बात जो मैं बोलना चाहूंगा, हो सकता है ये मेरी लिमिटेशन हो। क्यों लिमिटेशन हो? मैंने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो मैंने 2013 के बाद दिया है। 13 में पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हुआ था यूपीएससी का। तो अगर मेरी लिमिटेशन ये है कि 13 के बाद जो इंटरव्यू बोर्ड में जो बाकी चीजें हुई बहुत चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि भाई 2005 सर ने 2005 जो मनोज सर है उन्होंने 2005 में क्वालिफाई किया था, हो सकता है कि उस समय बहुत रूड इंटरव्यू बोर्ड बैठते हो, बड़े खड़ूस किस्म के होते हो, उस समय के होते हो, तो मुझे नहीं पता। अब उतना भीड़ भी नहीं रहता होगा क्यों? हाँ, लेकिन देखिए यूपीएससी ऐसा एग्जाम है कि भीड़ एक रेशियो हमेशा मेंटेन, जैसे उसमें सीटें भी इतनी नहीं आती थी ना, और 5-6 में मेरे हिसाब से सीटें भी इतनी नहीं आती थी। अभी 1000 सीटों पे मुकाबला होता है, उसमें सीटें भी कम थी, लोग भी कम देते थे, तो रेशियो बराबर ही है। 300 लोग में मान 300 सीटें, 3 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इसमें 1000 है तो 10 लाख एग्जाम दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं। मूवी की बात कर रहा था, जैसे नजरिया भी होता है, मैं तो एज ए ऑडियंस देख रहा था, लेकिन जिसके बारे में मूवी थी, जिसके इर्द गिर्द थी जो चीजें, वो आपका नजरिया था, मतलब वो चीजों से आप गुजर चुके हैं, तो मैं जाहिर सी बात है मेरे नजरिए में और आपके नजरिए में बहुत अंतर होगा। हाँ। तो आपके नजरिए से वो मूवी क्या था, कैसा नहीं था, या यूं कहें कि ठीक मूवी के नाम पे, या जो था ये पूरी पैकेज थी वो ठीक थी, या क्या कहना? हाँ बिल्कुल, इसमें मैं ये कहूंगा, देखिए नो डाउट कि एक जो आम बच्चा है, जैसे मैं अगर दिल्ली जा रहा हूँ तैयारी करने, तो मैं अपने आप को बड़ा रिलेट कर पाऊंगा मूवी से। क्यों? एक बच्चा जिसका बैकग्राउंड गड़बड़ है, बैकग्राउंड गड़बड़ का मतलब देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हैं या आप ग्रामीण बैकग्राउंड है आपका, और आप जा रहे हैं तैयारी करने दिल्ली जैसे शहर में, तो आपको दिक्कतें वाकई में होती हैं। और आपका घर है, मान लीजिए आपका घर एक एवरेज है, जैसे मनोज सर का घर, उसमें थोड़ा सा बहुत गड़बड़ दिखाया गया है। ये एग्जिस्ट करते हैं मनोज, जिसके बारे में? हाँ, अरे वो आईपीएस ऑफिसर है, 2005 के हम लोग के सीनियर है, मतलब काफी सीनियर, और वाकई में वो रियल है, वो गड़बड़ नहीं है, वो बायोपिक पे बेस्ड है मूवी। लेकिन जिस लेवल पे दिखाया गया वो थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया। जैसे 1-2 बातें मैं आपको दिखाता हूं, देखिए रियलिटी से कनेक्ट करता है, कनेक्ट का ये सेंस है, मान लिया आप गए दिल्ली, आपके घर वाले 1-8 साल आपको सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप 4 साल 5 साल तैयारी के लिए रुक जाते हैं, तो घर के पास जनरली, हमारे बेल्ट में तो पैसा नहीं होता कि 5 साल आपको दिल्ली रख के घर वाले पढ़ा पाए, जब तक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर या फिर कुछ ऐसा ना हो कि आप ठीक है आप रुके पड़े 10 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे बच्चों को ना, तो मैं खुद भी बहुत सारे लोग को जानता हूँ कि हाँ। भेड़ बकरी करके वो वहां पे जिक्र होता था मूवी में, कि जैसे गरीब तबके के लिए या मजदूर वर्ग के लिए, उस पे वो ज्यादा फोकस कर रहा था, जो वो रिस्टार्ट वाला जो करता है। बिल्कुल, तो ये सच्चाई है, यहाँ पे सच्चाई है। वो भेड़ बकरी वाली फीलिंग वाकई में आती है। मैं आपको अपने एग्जांपल से बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में गया पहली बार इंटरव्यू देने, जब मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, मैं घर पे ही आ गया था तैयारी करने, तो मुझे भीड़ का आइडिया नहीं था कि दिल्ली में कितनी भीड़ है, क्या है, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जब मॉक इंटरव्यू देने गया, तो मैं जीएस वर्ड एक कोचिंग है, मैं वहां पे गया। जब मैंने वो भीड़ देखी, वो एक पुल है, मुखर्जी नगर का नाला है, नाले पे जब गया, भीड़ देखी, तो मुझे लगा यार मेरा कंपटीशन कितने लोगों से है। पहली बार मुझे लगा कि यार इतने सारे लोग हैं यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो घर पे बड़ा सिंपल सी लाइफ जी रहा हूँ, अपने घर पे रह के तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क ही नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला आया, मतलब मुझे लगा यार ये अलग लेवल के बच्चे, अलग स्वैग है इनका, पूरे दिन डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं, मेरा तो ये सब लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगा मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन हाँ मतलब अंततः हुआ ही। तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बात को, कहने का ये मतलब है अंततः कि कुछ चीजें गड़बड़, जैसे
16 घंटा कोई पढ़ाई नहीं करता है, कोई नहीं, असंभव सी बात है। इसमें ऐसा बताया गया कि नहीं, आप 8 घंटा जो है आप काम भी कर रहे हैं आटा चक्की में और 16 घंटा पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है। एक जो मुझे जो थोड़ा सा रियलिटी से हट के लगा, मूवी में केवल और केवल प्रेमिका का योगदान ज्यादा है भाई, घर परिवार का बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। ठीक है, देखिए अगर घर परिवार का सपोर्ट नहीं है ना, तो अकेले प्रेमिका के दम पे कुछ नहीं होता है, ये बात तो रियलिटी है ना। अंततः कहीं ना कहीं आपको अपनी बात, अपनी चीजों को घर तक पहुंचाना पड़ता है। तो कुछ चीजें हैं, जैसे मतलब कुछ और भी बातें हैं जो हम लोग को पता चलती है, वो मैं जनरली यहाँ पे अवॉइड करना चाहता हूँ, है ना। लेकिन हाँ, जैसे कुछ बातें हो रही थी, और खासतौर पे देखिए एक विशेष कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रचार कर देना, वो सब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के मूवी में है। हालांकि भाई बातें की देखिए, वो तो फाइनेंस की बात है भाई, मुझे ही पैसा कमाना है, मुझे पैसा इन्वेस्टमेंट लेना है, तो मैं तो करूंगा ही, ऑब्वियस सी बात है। एक मूवी बनाने में पैसा भी तो बहुत लगता है, कहीं ना कहीं से आने हैं, सोर्स चाहे जो कोई भी हो। हाँ, लेकिन कथानक के तौर पे, ऑडियंस कनेक्टिविटी के तौर पे अवार्ड वाली मूवी है, तो अवार्ड मिला भी मेरे हिसाब से, फिल्म फेयर मिला है, विक्रांत मैसी को मिला है फिल्म फेयर, तो उस लेवल पे है मूवी, बहुत शानदार मूवी है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जब मैं आया था तो आपने क्रैक किया था, और अभी आप साल भर क्या मतलब 8 महीने लगभग हाँ। तो इस दौरान आपने क्या क्या किया, जैसे लेबासना भी गए, हाँ, अगर कुछ आप बताना चाहें। हाँ, तो मैं देखिए, मैं यहाँ पे मैं जुलाई के एंड में चला गया था लबासना, और लबासना चला गया, मैंने 3 महीने ट्रेनिंग की। और लबासना में क्या होता है, फाउंडेशन कोर्स होता है, तो फाउंडेशन कोर्स होता है कॉमन फाउंडेशन कोर्स। तो जितने ग्रुप ए की सर्विस वाले होते हैं, सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विस, असल में जो यूपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है, इसमें 2 तरह की सर्विसेज होती हैं, 3 तरह की सर्विसेज होती हैं। एक होती है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में आती है आईपीएस, आईएएस और फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विस भारत में ऑल इंडिया सर्विस है, इनके कैडर बनते हैं। इसके बाद सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, जैसे आईएफएस, आईआरएस, ये सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज। इसके अलावा कुछ ग्रुप बी सर्विसेज भी होती हैं, जैसे यूपी में एसडीएम की पोस्ट है, स्टेट पीसीएस एसडीएम, वैसे ही दिल्ली में, अंडमान निकोबार में, इन एरियाज के लिए इसको बोलते हैं लोग दानिप्स, है ना। तो दानिप्स कैडर के भी दिल्ली, अंडमान निकोबार, इनके जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं, वो भी यूपीएससी यहीं से सेलेक्ट करती है। लेकिन लबासना में ग्रुप ए और ऑल इंडिया सर्विस वालों का कॉमन कोर्स होता है 3 महीने का। तो वहां पे बहुत शानदार, मतलब मेरे तो एकदम समझिए भ्राता की तरह 2 लोग हैं, जैसे बजरंग है, आदित्य पांडे जी, तो बहुत शानदार दोस्ती हम लोग की, तो मतलब और बहुत सारे दोस्त बने, मतलब इन 2 लोग का नाम जनरली मैं रेगुलर कनेक्ट में रहता हूँ, दिनेश है, अनुपम है, तो ये लोग रेगुलर, मतलब इनसे बातचीत होती रहती है। तो ये चीज हुई लबासना में। और लड़कों का ही नाम ले रहे हैं? हाँ, जनरली मेरे फ्रेंड सर्किल में लड़के ही थे, अच्छे, है ना, जनरली। हालांकि कुछ मैम लोग हैं जिससे मतलब रेगुलर बातचीत मेरी और किसी से नहीं होती है, तो ईमानदारी तो यही है। तो है ना, बात है ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग बहुत सीरियस ट्रेनिंग होती है। सुबह 5 बजे से आपका शेड्यूल शुरू हो जाता है और रात में 8 बजे तक चलता है। तो ऐसा था, नवंबर तक चला। फिर मुझे जाना था हैदराबाद, अपने जो नेक्स्ट फेज के ट्रेनिंग के लिए, वो होता है पुलिस ऑफिसर्स का, हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी है, वहां पे होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। लेकिन मेरे घर में कुछ ऐसा दुर्घटना हो गया, मेरे पिताजी नहीं रहे साथ में, तो फिर मैं घर चला आया। मुझे लगा जीवन में क्या चल रहा है, मतलब नहीं होता आदमी एकदम अचानक जाता है, बताइए, आप लाइफ में एकदम पीक पे जा रहे होते हैं, सब चीज आपके साथ अच्छी हो रही है, अचानक से ईश्वर एहसास कराता है कि रुक जा भाई, मैं भी हूँ, इंसान ही हो। हाँ, आपको ये लगता है कि तुम्हारी औकात तो बेटा मेरे सामने कुछ नहीं। तो ऐसा लगा धक्का कि मतलब हमें तो ऐसा लगा कि जीवन खत्म हो गया। सीरियसली मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं जनरली ये बात करता नहीं हूँ और बहुत शेयर करने से बचता हूँ। तो मैंने आज तक कभी यूट्यूब पे इस बात को बोला भी नहीं है, क्योंकि मेरा अंदर मन गवाही दे देता। मतलब मैं सोचते ही मेरा नहीं होता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाए इंसान, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कनेक्टेड था। तो वो चीज थोड़ी सी होती है। तो फिर मैं घर चला आया। फिर ट्रेनिंग के साथ ऐसा होता है कि अगर आप घर आते हैं तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलती है, तो फिर अब आप नेक्स्ट बैच के साथ ही जाते हैं ट्रेनिंग में। तो अब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी नवंबर में, तब तक मैं रहूंगा घर पे, और घर पे रहूंगा तो आपसे बातचीत करता रहूंगा, और बाकी इधर घर पे मेरे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हमने सोचा कि ठीक है, अभी रहना है साल भर घर पे, तो थोड़ा सा घर रहने लायक हो जाए। अभी देखेंगे अंदर का सारा सामान इधर उधर फेंका है। लोग कमेंट आते हैं, सर जल्दी शादी कर लीजिए, है ना भाई। शादी करने के बाद भी जो घर पे आने वाले लोग हैं, वो घर ऐसा सही सुथरा करने में बहुत नहीं। तो अभी शायद आपके बड़े भाई हैं, उनकी शादी, हाँ, बड़े भाई हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी शादी नहीं हुई है। ये सब कमेंट मत किया करो भाई, उनके बड़े भैया
और घर की बात की इन्होंने, पूरा एक्सेस हमको मिला है घर में, अभी जस्ट गया था, उनके वहाँ एक डॉगी भी है, क्या नाम उसका? शेरू। शेरू। इसीलिए आपको अंदर नहीं बैठाया, वो जैसे क्या है ना, वो कटा है। शेरू की इतनी इंपॉर्टेंस है, शेरू की वजह से मुझे यहाँ बाहर बैठाया है। असल में इंपॉर्टेंस का ये सीन है कि वो जैसे ना उसका भी क्या बोले थे, देखिए डॉग हम लोग पाल तो लेते हैं, वो भी बेचारा डिप्रेशन में इस समय, सही बता रहा हूँ। डिप्रेशन का ये सीन है, पूरे दिन एक जगह पर, क्योंकि हम लोग सब हॉल में रहते हैं, रेगुलर लोगों का मिलना जुलना, कोई ना कोई रेगुलर आते रहते हैं, कभी कभी खूब बड़े बड़े लोग घर पे आते रहते हैं, आना जाना। अब ये होता है कि वो बेचारा एक जगह बना रहता है, बदमाश इतना है कि खुलते ही काट लेता है सीधे। अच्छा। हाँ, मतलब अननोन आदमी से। कुत्ते तो हमारे पास भी है, पालतू, लेकिन वो काटते नहीं है, वो बोलते आपका कौन सा है? यही लैब्राडोर। लैब्राडोर है। रिट्रीवर, एक मेल एक फीमेल अब कब पाले थे? पिछले साल मार्च में। देखिए मेल फीमेल का ये फायदा होता है, साथ में अपनी एनर्जी डिसकंटिन्यू करते रहते हैं। नहीं, घूमते नहीं रहते हैं पूरे दिन, लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करते हैं। क्रॉस उस वाला भी सीन नहीं हुआ है। नहीं, बकैती नहीं करते हैं एक दूसरे को, आपस में करते हैं। वही ये अकेला यही चाहिए। ये अकेलापन जब हो जाता है ना कि भाई, अब मान लीजिए, अब जैसे अब मैं यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसको लगता है वो क्या चल रहा है, मुझे भी जाना है। तो अभी आप अंदर गए होंगे, देखेंगे उछड़ उछड़ के बोल रहा है, तो उसको जब ये अकेलापन फील होता है तो फ्रस्ट्रेट होता है। तो थोड़ा सा इस मामले में वो हो गया। अच्छा, जब आया था, कोविड के पहले आया था, तो कोविड में ये हुआ था कि कोविड में किसी से मिला नहीं, एक साल कोविड आ गया, जो आया तुरंत कोविड आ गई। एक साल किसी से नहीं मिला, 1-1.5 साल जब तक लॉकडाउन और वो सब चली थी, किसी से मिला ही नहीं। तो अननोन, अब हम लोग से तो ऐसा है कि हम लोग तो उसको पकड़ के उसके मुंह में हाथ डालते, कुछ नहीं बोलेगा, बोलते रहिए। अननोन आदमी को देखते ही उसका दिमाग सटक जाता है, तो वो अटैक करता है। तो इस वजह से हम लोग अंदर ले नहीं जाते। और अंदर देखें क्या अस्त व्यस्त, ये हम लोग का अभी ये सीन है, एक हॉल में सारे लोग रह रहे हैं, 7 लोग हैं घर पे, 7 मेंबर्स हैं, एक हॉल में सब लोग वहीं सोते हैं। कोई सोफे पे सोता है, कोई चौकी पे सोता है, कोई मच्छरदानी के बिना सोता है, कोई मच्छरदानी से सोता है। ये अभी सीन चल रहा है। हाँ, उम्मीद है कि एक आध हफ्ते में कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हो जाएगा तो हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। जाहिर सी बात है, आपके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं जो आपको एज ए गुरु, एज ए मेंटर देखते हैं, मेंटर मानते हैं। आप कुछ भी कहेंगे वो उसको फॉलो करेंगे, वो उसको एडमिट करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उसको फील करेंगे। ठीक है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, फॉलोअर्स हैं। एक पिता का साया आपके हाथ सर से हटा है। एक पेरेंट्स की, एक पिता की, एक पापा का क्या रोल होता है लाइफ में, कितना महत्व होता है, उनके ना रहने पे कैसी लाइफ हो जाती है, जबकि आप इतने बड़े एग्जाम को आपने क्रैक करके बैठे हैं। तो अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, आपने ऐसा क्वेश्चन मुझे, मेरे दिमाग ही हिल गया। हाँ, असल में बात ये होती है कि ये तब समझ में आता है ना जब आपको कोई काम है और आपको लगता है कि यार पापा को फोन करते हैं तुरंत, तो फील आता है अरे यार वो तो है ही नहीं। वो बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब जैसे मेरे साथ ऐसा था कि मैं, पापा मेरे एकदम दोस्त थे। मतलब ये होता है कि मैं हर बात उनसे शेयर करता था। मतलब कोई मेरी बात पर्सनल थी नहीं, है ना। जो बात आपके इंटरव्यू मैंने की थी, वो बात पापा को पहले से पता थी। तो मैं हर बात, पिताजी के साथ मेरा ऐसा था कि मतलब एकदम दोस्ती यारी वाला रिलेशन था। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले पापा से मिलता था। जो घर, क्योंकि मैं घर पे ही, मैं तो बचपन से घर पे ही रहा हूँ ना, घर से तो निकला ही नहीं, बस रुड़की गया था 4 साल। तो ऐसा होता था कि जब सुबह उठते थे तो पापा छत पे योगा करते रहते थे। तबीयत उनकी काफी समय से ऑर्थराइटिस की उनको प्रॉब्लम थी। तो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो बहुत, मतलब ये समझ लीजिए कि अनुशासन उनके अंदर एकदम भरा हुआ था। तो मैं सुबह उठता था तो यहीं पे, जब घर ऊपर, जो जब आप गए थे इंटरव्यू लेने, तो देखे थे ना वो कबाड़, पूरा कबाड़ा था, उधर थोड़ी सी हमने जिम बनाई रखी थी। तो वो जिम में पापा योगा करते, रोज सुबह 5:30 बजे मिलते थे। इसलिए 1 साल से ऐसा होता था कि जब मैं जाता था, मान लो पापा नहीं दिखे, तो मैं भाग के नीचे आता था तुरंत कि पक्की बात है तबीयत खराब है, बुखार कभी हो रहा है, कभी शरीर अकड़ रहा है, कुछ ना कुछ थोड़ी सी दिक्कत थी उनको। जब से नहीं है तब से ऐसे समझ लीजिए कि बस ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाता, बस मैं अपनी फीलिंग ऐसे ही व्यक्त कर पा रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाता, आ जाते हैं। यही मेरी, और मैं इस बात को बोलने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, इस कहने का ये मतलब है। लेकिन पता है रियलिटी ही है, और ऐसी चीज हो गई कि, और बहुत मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं नहीं होने वाला, लास्ट दिन तक हमने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। हमने एक बार भी एज अ फैमिली, हमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे बीच में नहीं रहेंगे, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि
हम दिल्ली में थे ILBS में, और लीवर ट्रांसप्लांट मैं खुद डोनर, एज अ डोनर मैं खुद रजिस्टर्ड हुआ था कि मैं अपना लीवर डोनेट करूंगा, और पिताजी जो है मेरा ब्लड ग्रुप और बाकी सारी चीजें मैच करती थी। तो कहने का ये मतलब है कि हमने प्लानिंग कर ली थी कि हम 1 साल यहीं पे रहेंगे, घर ले लेंगे कि ऑपरेशन के बाद ऐसा ऐसा सीन होगा तो वहां पे रहेंगे। बट उन्हीं को वही है, कह रहे ना, भगवान जो होते हैं, भगवान बताते हैं कि बेटा तुम व्यक्ति हो, है ना, और तो ये अभी एज अ फैमिली सबको एक साथ लेके चलना है। आप वर्दी में अगर आप इन्हें देखेंगे तो वो शायद अंकल जी की ड्रीम थी। नहीं तो मैंने इनसे सवाल किया था उस टाइम, क्योंकि ये काफी उछल कूद मचा रखे थे। इनका कुछ पहले तो UPSC का इनका सेंटर भी था, फिर कोचिंग, ये IPS क्रैक किए। तो इनसे मैंने सवाल किया था कि क्या आप IAS के लिए भागेंगे, क्योंकि रैंक ठीक ठाक था। लेकिन मैं तो बाकी उसके बाद इंटरप्रेन्योर कुछ अपनी UPSC हिंदी चैनल थी, अभी भी है चैनल तो है ही। तो तमाम उछल कूद इन्होंने मचाया था। लेकिन जब मैंने पूछा था तो वही सवाल आज भी मैंने पूछा ऑफ द कैमरा, तो इन्होंने साफ कहा कि पिताजी की बहुत इच्छा थी वर्दी में देखने की, तो मैं वर्दी। वो तो रहेगा बिल्कुल, वो तो अब 100%। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरा प्लान यही था, मतलब ठीक है मैं कैमरे पे, मेरा प्लान ये था कि मैं 1 आध साल नौकरी कर लूंगा, है ना, और छोड़ दूंगा, फिर अपना कोचिंग वोचिंग सेटल हो जाएगी। तो मैं कोचिंग, क्योंकि मुझे ना, मतलब जैसे मेरा पर्सनल ऐसा तरीका रहा है कि मुझे ऐसे बंद के काम करना पसंद नहीं, मतलब मेरा मर्जी करे तो मैं काम करता हूँ, सुबह 5 बजे उठ के, मैं मेहनती खूब हूँ, लेकिन मुझे ये बात नहीं पसंद आती कि मुझे इतने टाइम पे, या मुझे कोई फोन, जैसे आप मुझे फोन कर दिए और मुझे कंपलसरी आना ही है, ये बात मतलब मेरे लिए ना, मतलब बड़ी मुश्किल वाली बात है। मतलब मुझे वो चीज लगता है मेरी स्वतंत्रता छिन गई। ऑल इंडिया सर्विसेज में स्वतंत्रता तो होती ही नहीं है, सीधी बात है। मैं एक शब्द भी बोलता हूँ तो मायने रखता है। तो मैंने यही सोचा था कि अब मैंने पापा से बहुत बार इस बारे में बात की थी। पापा ये कहते थे देखो नौकरी तो करनी है। पापा ये कहते थे कि ये मत छोड़ना। पापा को ये था कि UPSC, अच्छा उनका ऐसा नहीं था कि वर्दी ही, ये मैं बहुत क्लियर बोल दे रहा हूँ, उनका ऐसा था अगर IAS IPS बन जाते हो तो मतलब बहुत सोचना कि नौकरी छोड़ने, मतलब इस बारे में बहुत सोच समझ के ही, वो ऐसा भी नहीं कहते थे नहीं करना ही है, जो कहते थे इशारा, मतलब ये होता है। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, 2020 में UP PCS में सेलेक्ट हुआ था। मैंने पापा से बोला आके कि पापा मुझे नौकरी नहीं करनी है UP PCS वाली, मुझे PCS नहीं बनना है। मैंने ऐसा बोला, कोई बात नहीं, हाँ छोड़ दो। बड़ा क्लियर बोले, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो, आगे बढ़ो। एकदम ऐसे नहीं होता, एकदम आदमी साफ बोल रहा है। जब IPS वाले में बात हुई और UPSC वाली बात हुई तो बोले सोचना, थोड़ा सा मन करे तो कर लेना, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें रहती थी कि यार एक होता है ना कि घर की सिक्योरिटी होती है, एक सोशल सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी भी होती है, नो डाउट की। तो मुझे भी ऑब्वियस सी बात है कि जिम्मेदारी अब सभी के ऊपर है, तो अपनी जिम्मेदारी यही रहेगी ज्यादा अच्छी कि करूं इसको कंटिन्यू, और इसको प्रॉपर सही तरीके से कंटिन्यू करूं। एक मुझे लगता है कि एक जो ईमानदार छवि पिताजी की मेरे थी, आर्मी में थे बहुत बढ़िया से, और बैंक में भी थे, ऐसे लोकेशन पे थे जहाँ पे चाहते तो खूब भ्रष्टाचार कर सकते थे, लेकिन एकदम जो उनके वैल्यूज हैं, तो मुझे लगता है मैं भी ये करूंगा। तो UPSC की नौकरी मैं करूंगा, सीधी बात है, ये तो वर्दी में दिखेंगे गौरव जी आप। बिल्कुल। अच्छा, और एक सवाल कि परिवार में कौन कौन है? बड़े भैया हैं, हाँ, एक छोटा भाई है, माता जी हैं, और वो शेरू तो ही है। बिल्कुल। 1-2 मिनट में शेरू के बारे में भी बात किया। और कोई? मेरा मामा जी का लड़का यहाँ पे रहते हैं, और मामा भी रहते ही हैं। मामा का ऐसा सीन है कि मेरे मतलब आप कहिए कि सारथी हैं, हर जगह मेरे साथ रहते हैं। कोई भी मुश्किल हो, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों में बीच में पड़ चुके हैं, बहुत कांड भी कर चुके हैं, तो वो हमेशा ऐसा रहता है कि नहीं होता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग करो, हम हैं। तो मामा जी का जैसे बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और हर चीजों में मतलब वो, जैसे मुझे कोई किसी को बोलना होता है ना कि नहीं इनसे ये चीज कहनी है, तो मैं मामा से कह देता हूँ, वो कर लेते हैं। तो वो यही रहता है, अभी समय नहीं है, फिर चले गए, उनका थोड़ा भाग दौड़ ज्यादा बना रहता है। अच्छा, मूवी में मनोज शर्मा की श्रद्धा रहती है। आपसे भी मैंने पहली बार इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा था तो आपने जिक्र किया था कि हाँ गर्लफ्रेंड है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। तो अभी आपकी श्रद्धा कहाँ है, क्या है, कैसे? अगर कुछ आप बताना चाहें, आप बात नहीं है, आपको अगर मन करे आप बताइए, नहीं तो कोई। एग्जैक्टली, इसमें ये है कि थोड़ा सा उनकी तरफ से ऐसा रहता है कि प्राइवेसी है। अच्छा, उनको ये लगता है कि चीजें ना पब्लिक हो, क्योंकि देखिए होता है ना कि बोलने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये लगता है फिर ना लोग, जैसे समाज हमारा ना बड़ा
इस मामले को वो पता नहीं क्यों अजीब तरह से बिहेव करता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरा देखिए फिर कहूंगा व्यक्तिगत व्यू है कि पहले के जमाने में शादी भी अब हो जाता था 20-21 तक। अभी हम लोग 28 साल के, मतलब मैं खुद 28 साल की हो चुका हूँ। तो इस चीज को ऐसे आदमी डिनाई करना, एक उम्र भी होती है भाई, उसके बाद अब थोड़ा ना होता है कि इंसान 40 साल हो गया तब रोमांस करेगा, तब घूमेगा फिरेगा, ये थोड़ा ना होता है। वो चीज सही नहीं लगती है। आप खुद बताइए, इस बात को सोचिए एक बार, है ना। तो लेकिन हाँ, कई चीजें थोड़ा प्राइवेट हो जाती हैं तो सामने वाला सोचता है कि नहीं यार, इसको थोड़ा प्राइवेट ही रखा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। मुझे भी लगता है कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है। भारतीय घरों में टीवी ने यही तो सिखाया है, बॉलीवुड ने प्यार करना ही तो सिखाया है। नहीं, असल में देखिए एक ही प्यार को कितने कितने एंगल में। एक चीज मैं आपसे बता रहा हूँ, ये ना, इसको गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, ये है ना। बात ये कि आप ऐसा ना हो कि जैसे कई लोग अभी क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ कि भाई ठीक है, कई लोगों से बातचीत हो रही है, कई लोगों से दोस्ती यारी ऐसा चल रहा है ना। तो वो चीजें मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। अगर आप ठीक है, आप कमिटेड हैं, आप बातचीत कर रहे हैं किसी से और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, सामने वाला भी आपको रेगुलर सपोर्ट करता है, कोई चीज आपको पूछनी है, कोई चीज आपको डिस्कशन करनी है, तो आप एक न्यूट्रल वे में आप पूछ सकते हैं कि यार बताओ, इसका मुझे ऐसा करना है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही चीज है। फिर मैंने वही कहा कि श्रद्धा होना कंपलसरी नहीं है। इसको मैं बहुत एक अच्छी चीज बताता हूँ, अच्छी तरीके से बताता हूँ। अगर आप देखेंगे, एक मूवी थी, मतलब ऐसा मैंने वो देखा, मीम्स वायरल होता है कि एक मूवी थी ना कि मेरी शादी में जरूर आना, है ना, यही मूवी थी शायद। उसमें वो उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, तब वो आईएएस बन जाता है। इसमें श्रद्धा साथ में तो आईपीएस रहते हैं। और हमारे आप देखिए भारत में बड़े बड़े पोस्ट पे हैं लोग, तो थे भी, शादी नहीं हुई है तो सबसे बड़ी पोस्ट पे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इसको तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो हंसी मजाक अपनी जगह, तो ऐसा सीन है बेसिकली। तो यही, इस बात को यहीं पे लिमिटेड, कुछ काट छाट दीजिएगा अपने हिसाब से। नहीं, काटेंगे छाटेंगे नहीं। मैं अपने दर्शकों के प्रति काफी ऑनेस्ट रहूंगा। अच्छा, जब मैंने इनसे गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था तो उसके बाद तबाह इनकी भी मीम्स, कोई लोकल यूट्यूब चैनल चलाते थे, किसी भाई ने इनके साथ एक हीरोइन के साथ भाई उसके लिए काफी ऑफेंड हुए थे, उसको फोन करके उन्होंने डांटा वाटा भी था। क्यों? हाँ, बहुत ज्यादा डांटा था। इवन मैंने गाली गलौज में जनरली नहीं करता हूँ, थोड़ा उस दिन मैं गुस्से में था, मैंने गाली वाली दी थी। किस हीरोइन का फोटो लगाया था? मुझे याद नहीं है। यही तो नहीं थी क्या शादी में जरूर आना वाली? अरे यार यही थी, सही बोल रहे। अरे बस ये अच्छा, अभी आपके दिमाग में भी आई क्या? अभी श्योर है। हाँ, इन्हीं के साथ उन्होंने बड़ी की कुलकर्णी नहीं, खरबंदा, क्या खरबंदा नाम है? हाँ, कोई कीर्ति खरबंदा शायद नाम, जो भी है, मुझे मतलब नाम नहीं आता लगती है। मैं भी उस मूवी देखने बाद मैं उसका फैन हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि उसी का। नहीं, एकदम सही, बिल्कुल। अभी मुझे एकदम कीर्ति खरबंदा ही नाम, बीच में से हर्ट वट लगा दिया था। मैंने कहा अरे भाई इससे नहीं होता है। मतलब एक देखिए, एक इसमें बिना जिम्मेदारी होती है सबकी, क्योंकि कई देखिए आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। हो सकता है मैं आपसे बातचीत करते करते कुछ एक्स्ट्रा बोल जाऊं, क्योंकि हम जैसे जनरली क्या होता है ना, जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, मतलब इंटरव्यू देते हैं, तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई एक बार ना अपलोड करने से पहले एक बार वीडियो दिखा देना। इससे क्या होता है कि कुछ चीजें जो पब्लिक ना गलत तरीके से ले सकती है। आप गलत होते नहीं है, देखिए आप तो अपना नेचुरल बात करते हैं, जो आपके मन में आपने वो बात की, लेकिन हमारे सामने पब्लिक भी, और हम एक एक मेरा दोस्त है, दिल्ली का रहता है, बहुत मेरा दोस्त, काफ़ी क्लोज है, चड्डी बड्डी वाले टाइप के। तो उसने कहा कि ये अफवाह उड़ी है कि वो वर्दी वर्दी पहनेंगे नहीं, नौकरी वोकरी करेंगे नहीं। यूपीएससी हिंदी की जो आज की डेट में एवेल्युएशन जो है वो 200 करोड़ रुपए की है। इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद वो अपना सारा टाइम उसी पे देंगे। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि भाई इतनी बढ़िया वैल्यूएशन करा दी। अगर इन्वेस्टर कहीं से हो 200 करोड़ तो दिला दो। हाँ, एक ये हंसी मजाक वाली बात से अलग एक क्लियर जो बात बताऊंगा। तो देखिए ऐसा है कि अभी यूपीएससी हिंदी से बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ कि मैंने जो भी मेरे अटैचमेंट थे यूपीएससी हिंदी से रिमूव कर दिया, क्योंकि ऑफिशियली हम नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है 2 जगह पे नौकरियां करना। अभी मैं यूपीएससी हिंदी से में ये काम करता हूँ कि जो बच्चे हैं, जैसे आपने देखा होगा, आज मैंने वो वीडियो दिखाया, 100 बच्चे जुड़े हुए थे गूगल मीट पे। तो मैं ये करता हूँ, उनके साथ बैठ के मेंटरशिप करता हूँ, उनको बैठ के समझाता हूँ कि देखो तैयारी में फर्स्ट सेशन बड़ा नॉर्मल है। कुछ बच्चे एकदम ऐसे मतलब ऐसे मैसेज करते, सर सुसाइड कर लेंगे हम, है ना, इतना फर्स्टेड, सर सुसाइड कर लेंगे, सर मेरी जीवन खत्म हो जाएगा। ना भैया,
मैं टोकूंगा, सुसाइड जैसा नहीं, इनसे बड़ा विपत्ति आपने नहीं झेला हाँ। इस पोस्ट पे आने के बाद। एग्जैक्टली नहीं तो मैं यही बात बता, मैं उनसे यही बात बैठ के डिस्कशन करता हूँ कि यार भाई एक पोस्ट है आईपीएस, कोई बस आईएएस एक पोस्ट है, हमने बहुत बढ़ा दिया इसको, वो बात अलग है। सिंपल सी एक नॉर्मल सी, और दूसरे तो आप नौकर बनने जा रहे हैं सरकारी, तो इसके लिए तुम ऐसे सोचने लग रहे हो। अगर तुम्हारा एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट सिलेक्शन हुआ कि, तो मैं अभी ये चीज बातचीत करता हूँ पूरे दिन। हाँ, जब मैं था, जैसे जब मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था यूपीएससी हिंदी में, खासतौर पे रिजल्ट से और उसके बीच में, तो कुछ जो बड़े चैनल्स हैं, जो बड़े मतलब इस फील्ड के जो बहुत बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो वो लोग का ये था कि 20 करोड़ तक वो लोग वैल्यूएशन कर रहे थे कि 20 करोड़ हम दे देंगे, मतलब 20 करोड़ दे देते हैं, आप ये काम करिए और कुछ लेक्चर्स बनाइए और आपकी टीम यहाँ पे काम करिए। तो हमने अपने जब सीए हुए से बात की, पहली बार तो हमें 20 करोड़, हमें भी लगा कि यार इतना मेहनत से, जैसे नहीं होता बेबी चाइल्ड, एक चाइल्ड बनाया उसको जो है बेच रहे हैं, तो अंतरात्मा इसे भी नहीं आवाज करती। हालांकि उस समय हो सकता था कि बहुत बड़ा अमाउंट मिलता तो क्या पता अंतरात्मा सोचती भी, खैर ऐसा कभी सोचा नहीं था, तो उसके बारे में क्यों डिस्कशन करूं। तो हमने अपने सीए से बातचीत की, तो वो जो कुछ एसेट वैसेट वैल्यूएशन करके, पता नहीं रेवेन्यू चेक करके, उन्होंने बोला नहीं इसका 50 तक आपको मिल जाना चाहिए, कम वैल्यू कर रहे हैं जो बोल रहे हैं। जब आप एक बार वो आपको बेसिकली एक बार राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आप आ जाओ, बातचीत करने पे हम फिर डिस्कशन करेंगे, तो 20 से बढ़ता ही है जनरली, कम तो नहीं होगा। वो तो उनका एक स्टार्टिंग था, तो बोले थे कि 50 तक आपकी वैल्यूएशन है, उसके बीच में आपको जहां तक मिल जाए। तो उसके बाद हमारी ग्रोथ बहुत तगड़ी हुई रिजल्ट तक। फिर मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। उस समय सृजन, ध्रुव, जितने बैचेस पढ़ाता था, खुद भी पढ़ाता था, खूब प्रमोशन, पूरे दिन रात लगा रहता था, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी ये सेमिनार कर रहा हूँ, कभी। अभी थोड़ा सा हम लोग ने प्रमोशन करना थोड़ा कम कर दिया था, तो पूरी तरह से मतलब मैंने तो एकदम ही बंद कर दिया। तो नो डाउट कि अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि 200 करोड़ तो नहीं गई होगी, 50 से कम ही हुआ होगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन अब यही है कि अब पूरी तरह से मतलब यूपीएससी हिंदी इन लोग के हाथ में है, और बहुत अच्छे मेरे भाई और छोटा भाई, बड़ा भाई, ये लोग चला रहे पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ। अब बहुत अच्छी टीम भी है, नो डाउट, मैं कभी शंका नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ जो होती है, आपको पता है कि भाई अब घर का बिजनेस है, घरेलू बिजनेस है ना। मान लीजिए किसी बड़े उद्योगपति के घर से कोई आईएएस बन जाए, तो घर के बाहर तो रहेगा नहीं चारपाई डाल के। तो कहने का ये मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे सब पता रहता है कि यूपीएससी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और मैं भी बताते रहता हूँ समय समय पे, देखो ये चीज़ करोगे तो छात्र हित में होगा। जैसे एक बार ये लोग, मैं एक बहुत नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, एक बार ये लोग प्लान कर रहे थे, जब ऑफलाइन का, अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज और दिल्ली का, तो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि फीस हम इतनी रखेंगे, मतलब बड़ी कोचिंग में फीस 2 लाख है तो हम 50,000 रखेंगे। मैंने कहा फिर क्या कर लोगे तुम लोग 50,000 रख के, तो तुम लोग भी तो वही करोगे जो बड़े लोग कर रहे हैं। फीस ऐसा रखो 10,000, 20,000, 15,000 ऐसा फीस रखो, और ऑफलाइन में ये करके दिखाओ, तब मानेगा कि हाँ भाई ये कुछ है, कुछ तुमने किया है। 50,000 रख लोगे, 2 लाख रख लोगे, तो वो तो बात बराबर ही होगी ना। मैंने कहा कुछ ये मॉडल पे सोचो कि ये चीज़ें हों। तो देखो भाई कंपनी का, और दूसरी यही है कि हम लोग को ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये लोग बेचने नहीं दूंगा मैं इन लोग से, ये तो मैं फोर्स डालूंगा ही कि बेचे नहीं। और बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं फील्ड में, बढ़िया नाम कमाए, और भी फ्यूचर बहुत तगड़ा है। यूपीएससी हिंदी का फ्यूचर बहुत तगड़ा है मेरे हिसाब से। जब मैं एकदम एक्टिवली इन्वॉल्व था, तो क्या हुआ ना, किसी ने कंप्लेन कर दी थी यूपीएससी हिंदी पे, तो उसका नाम से यूपीएससी हटानी पड़ गई थी मोबाइल ऐप पे। असल मोबाइल ऐप पे सब्सक्रिप्शन बहुत तेज बढ़ा था, इतना तेज ग्रोथ हुआ था कि हमने खुद नहीं एक्सेप्ट किया था कि इतना तेज होगा। तो किसी ने कंप्लेन कर दी, तो हमारा ऐप स्टोर से हटा दिया, तो हमने नाम यूएच कर दिया, यूपीएससी हिंदी का शॉर्ट उस समय यूएच कर दिया, यूएस लर्निंग ऐप। अच्छा देखिए, आपदा में अवसर इसी को कहते हैं। तो आपदा में अवसर ये हुआ, तो मेरे दिमाग में आइडिया है यूपीएससी हिंदी, फिर जब नाम हट गया है तो इसको क्यों यूपीएससी के लिए ही रखा जाए। मैं खुद IITian हूँ, इसको IIT JEE नीट में उतारो। जब तुम्हारे साथ एक दुर्घटना घट चुकी है तो अब उसका यूज करो। तो अभी यही, उस समय मैं बहुत एग्रेसिव मोड में था, मैं IIT रुड़की भी गया था, अपने दोस्तों से बात की थी, हालांकि मैं थोड़ा सा हट गया। ये लोग का ये है कि अभी थोड़ा सा है कि मतलब करेंगे, लोग समय के साथ उम्मीद है कि आएंगे, तो बढ़िया ही है। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो मजा आएगा। अच्छा, एक घर में एक कोहिनूर पैदा हो जाता है तो पूरे घर का नक्शा सब बदल जाता है। नहीं, मैं एक, लेकिन आपके घर में हाँ सभी कोहिनूर। एग्जैक्टली, मैं ये बोलूँगा। और मेरे घर में मेरे बड़े भैया सबसे बड़े कोहिनूर है, ये बहुत क्लियर कट मामला है। मेरा छोटा भाई 2nd नंबर, मैं एकदम 3rd नंबर पे हूँ। बहुत इस बात को मैं मतलब ना हर जगह एक्सेप्ट करता हूँ, क्लियर कट बोलता हूँ। क्यों? ये दोनों घर के लिए आधार है। मैं देखिए, होता ही है ना कि पढ़ाई करके एक रिजल्ट आ गया मेरा, और मेरे नाम के आगे एक पोस्ट लग गई, बस मेरे साथ केवल इतना है। बैकग्राउंड पूरा आप देखेंगे, घर का एक काम, मतलब आप सोचिए, मैं अभी घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और मेरा काम पता है क्या होता है,
मैं लेटा रहता हूँ, बस मोबाइल में चेस खेलता रहता हूँ। मैं उठ के अगर मान लीजिए मैं चला गया, मान लीजिए अगर मेरा मन हुआ कि यार ये लोग काम कर रहे हो, मैं बैठा हूँ, तो चलो एक बार देख आते हैं, तो मैं जाता हूँ तो काम बिगड़ ही जाता है जनरली। मैं जिस काम को हाथ लगाता हूँ कि यार इसको ये डिजाइन ऐसी नहीं, ये डिजाइन ऐसी होनी चाहिए, तो बाद में पता चलता है जो सबसे गड़बड़ काम था वो मैं करा के आ गया। तो मैं अब इस चीज में बोलता ही नहीं भाई, मत जाए मजाक कर ले दीजिए सबको अपने हिसाब से। तो ये दोनों लोग वाकई में मतलब स्ट्रेंथ है मेरे लिए, तो पावर है ये लोग। अच्छा, एक अंतिम सवाल जाते जाते, पूजा पाठ या इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हैं? जैसे श्री रामलला भी आ गए हैं, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी तो और बढ़िया मुझे लगता है। जैसे पिताजी की घटना हुई तब से लगा कि यार जीवन में ना स्पिरिचुअल होने से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन लड़ने की शक्ति आ जाती है। बहुत प्रॉब्लम में है तो बजरंगबली का 10 बार नाम ले लिया तो थोड़ा सा लगता है कि अंतरात्मा से कुछ शक्ति आ रही है ना। और मैं इस मामले में एकदम ढोंग नहीं करता हूँ, मैं मतलब हम लोग जनरली, आपने इवन जो लोग ब्लॉग, अच्छा ब्लॉग वाला जो चैनल है ना मेरा, जो गौर त्रिपाठी नाम से, उसमें लगभग 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। तो उसमें मैं, ऐसा नहीं है कि IPS बनने के बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, एकदम नहीं है ये, वो मेरी हॉबी थी। मैं 3-4 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, उससे वीडियो बहुत समय से पढ़ते हैं, हाई हिट IPS बनने के बाद हुआ है, तो वीडियो तो मैं डालते रहता था। तो लोग, कई लोग ऐसे कहते भी हैं, इवन बढ़िया कि आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत इसमें मैं रिप्लाई भी, जैसे मैं भी JNU वगैरह तो गया हूँ पढ़ाई करने, तो यहाँ के लोगों का जो थिंकिंग है कि जो बड़े लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिख लेते हैं वो इन सब में विश्वास नहीं करते, यही कह के एक तो ऊपर पढ़े वाले लोगों को बदनाम करते हैं, दूसरा अपने जो भी जो नहीं मानते हैं ऊपर वालों को, तो उससे बचते हैं या ये कहते हैं। तो वही मैं कहना चाहता कि आप बतौर IPS आप क्लियर कर दे लोगों को कि आप भी। इससे मैं 1-2 बातें ऐड करके आपसे बताना चाहूँगा, बहुत क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये सेक्शन ना आप अलग से एक वीडियो ही बना दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको क्यों बहुत क्लियर बता रहा हूँ, 2-3 बातें। देखिए, एक बात होती है, एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, 500 साल पुराना, उसका जड़ काट दीजिए, पेड़ रहेगा नहीं। आदमी कितना भी बड़ा बन जाए, अपनी जड़ों को छोड़ दिया तो भाई, एक पोस्ट मुझे मिल गई ईश्वर की कृपा से या मेहनत से या दोनों के संगम से, और मैं उसके एक दिन पहले जो व्यक्ति था और सिलेक्शन के अगले दिन वो व्यक्ति अगर चेंज हो जाए तो वो सबसे बड़ा दोहरापन है ना। वो एकदम, उसको दोहरापन या दोगलापन जो भी आप बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं एकदम आराम से। वो चीज़ें मैं जनरली नहीं करता हूँ। आप वो चैनल पे देखेंगे तो मैं सुंदरकांड करता था, वीडियो डालता था सुंदरकांड। हम लोग के घर में जैसे एकदम लगभग रटी याद है, मतलब ना सुंदरकांड जब होता है ना तो वो किताब खोल के देखने की जरूरत नहीं होती, वो लगता है सब याद है, एकदम कनेक्ट कर पाते हैं उससे, कनेक्टेड है, एकदम बढ़िया से फीलिंग है ना। हनुमान जी का बहुत बचपन से ही वही रहा है, बजरंगबली का एकदम मतलब काफ़ी सही रहा। और अच्छी बात यह है कि मेरा जन्म भी रामनवमी के दिन ही हुआ था, जो हिंदू कैलेंडर से रामनवमी के दिन से ही जन्म भी हुआ था। तो बहुत सारी, दोहरी घाट में ऐसी जगह जन्म हुआ जहाँ पे माना जाता है कि परशुराम और राम का संवाद हुआ था। तो चूंकि वो बचपन से ही ना ऐसा माहौल ऐसा है ना, तो उसको मैंने चेंज नहीं किया। अब एक बात ये आती है ना कि सर आप तो IPS हो, तो एक धर्म विशेष का क्यों प्रमोशन कर रहे हो, आप प्रचार क्यों कर रहे हो? ये लोग मेरे ब्लॉग पे जनरली क्वेश्चन उठाते हैं, बार बार बोलते हैं। तो उसका देखिए आंसर बहुत क्लियर कट ये है, किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, कल्चर की बात कर रहा हूँ। आप अपना धर्म बिल्कुल अपना जो संविधान का जिसका जो धर्म हो करे। हाँ, मैं अगर मान लीजिए आप अगर मेरी दीदी है महक दीदी, महक, मैं बहुत क्लियर कट बता दे रहा हूँ, लोगों को लगेगा कि मैं भेदभाव करता हूँ, मैं बहुत क्लियर बता दूँ, वो हैं धर्म से मुस्लिम, लेकिन मेरे जीवन में एकमात्र मेरी बहन वही है, ठीक है। घर पे ही रहती हैं, अभी गई हैं दिल्ली, कुछ EMRS का वेरिफिकेशन है, आलतू फालतू काम में लगी पड़ी हैं, तो गई हैं, अभी घर पे ही रहती हैं। तो मेरे साथ ऐसा है, वो जब नमाज पढ़ के आती हैं तो कुछ भभूत वभूत होता है तो वो लगाती हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसको ये नहीं है कि मैं दुश्मनी है, लेकिन भाई मेरा कल्चर है, मैं अपने कल्चर को कैसे छोड़ दूँ? एक पोस्ट मिलने में से मैं अपना कल्चर छोड़ दूँ? दूसरी बात, ये संवैधानिक रूप से भी बहुत क्लियर है। आप बहुत अधिकारियों को देखते होंगे टीका लगाते हुए, अपना पाठ करते हुए। इवन जब आप कहीं बड़े जगह लेक्चर देने जाते हैं तो आप गीता से श्लोक उठाते हैं, आप कोई ऑथेंटिक तुलसीदास जी एज अ कवि आप उनको कोट करते हैं। जैसे भाई किसी से आपको अपने उग्र होना है तो आप बोलते हैं कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भयहीन होए न प्रीति। आप बताते हैं कि देखिए राम भी उस समय क्रोधित हुए थे, जब विनय से जो समुद्र वो नहीं मान रहा था तो राम भी क्रोधित हुए थे। मेरे कहने का ये मतलब है, मैं अपने कल्चर की बात करता हूँ, और संविधान का जो अनुच्छेद 25-26 है वो अधिकार भी देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म। हाँ, किसी से झगड़ा नहीं है मेरा, ना है ना रहेगा। कोई जिसे गलत समझना है उसको मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बस मेरा जो मानना है जिसका जो धर्म हो, हाँ, और
उसमें आपको करने में जो भी सुखी मिल रही हो, खुशी मिल रही हाँ। हो, संतुष्टि मिल रही हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग करते हैं। भाई मैं यही बोल रहा हूँ, ये बताइए बजरंग बली का नाम लेने से अगर है ना आपको लग रहा है कि आपकी टेंशन खत्म हो गई है तो लीजिए ना। सब राम रहीम सब सेम है, एक ही कण कण में, हम लोग तो ये मानते हैं कण कण में शंकर है ना। इवन मैं आपसे बता रहा हूँ, एक यूपी पीसीएस का भी मॉक इंटरव्यू चल रहे थे, तो क्या हुआ कि मैंने पूछा कि बताइए जो अब मॉक इंटरव्यू में तो भाई हमें बनना पड़ेगा ना उस तरह से, मैंने पूछा ये बताइए भगवान राम जो हैं उनका वो हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा और माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहाँ पे उद्घाटन करने। मैंने बोला उस बच्चे से, तो मैंने बोला कि बताइए तो गलत है ना, तो भारत की जो संविधान में लिखा है सेकुलर होना और धर्मनिरपेक्षता, ये तो गलत है, उसके खिलाफ है, ये तो एकदम भारत के हेड हैं और जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने, तो गलत नहीं है। उस बच्चे ने बड़ा शानदार आंसर दिया इस बात पर। उसने कहा देखिए सर, भगवान हमारे ही थोड़ी ना है, सबके हैं हम सर। वो भी यही बात, मतलब बहुत अब डीएसपी बन गए हैं वो, इस समय डीएसपी बन गए, सेलेक्ट हो गए यूपीपीसीएस में। तो उन्होंने कहा सर कण कण में है भगवान, तो ऐसा थोड़ा ना कि वो इंडिया के हैं पाकिस्तान के नहीं है, चाहे किसी एक धर्म विशेष के हैं। जितने हिंदू के हैं उतने मुस्लिम के भी हैं, उतने सिख के भी, उतने ईसाई के। उनको मन करे एक्सेप्ट करे मत करे, तो व्यक्ति विशेष की इच्छा है। भाई आपका पड़ोसी से आपका झगड़ा हो जाए, आप मत एक्सेप्ट करिए उसको, लेकिन पड़ोसी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसको तो काट नहीं देंगे। तो मैं बड़ा मतलब बहुत एक्टिव, मतलब उसने बहुत सही से आंसर इसका दिया। फिर उसने धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया कि सर जो भारतीय संविधान है वो धर्म को राज्य के पृथक्करण की बात नहीं करता है, वो कहता है सभी धर्मों के बीच में संभाव होना चाहिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता इस बात को कहती है। तो उसने बहुत सही समझाया, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो इस थिंकिंग के लोग भी जा रहे हैं। तो यही आंसर है अपने आप में, है ना। तो देखा आपने, काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने बात किया। हालांकि इंटरव्यू के शुरुआत में इन्होंने कहा था कि 5 से 6 मिनट आपने बोला था। चलिए मैं अपनी बात पे नहीं टीका, मैंने आधे घंटे से ऊपर का समय हम लोग ले लिए हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने खुलकर बताया, काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया कि आईपीएस बनना और आईपीएस के बाद की जो ट्रेनिंग हो, उसके बाद उनके लाइफ में, निजी जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स आए, तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने खुलकर बात किया। यूपीएससी हिंदी का क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में खुलकर बात किया। तो बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, पसंद ज़रूर करिएगा। सर के जितने भी फॉलोअर्स हैं सर मैं कह रहा हूँ गौरव जी के जितने भी फॉलोअर्स हैं, गौरव भाई के जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब आपको अपना देखिए और इसे मंत्र के रूप में लीजिए। ओके, बाकी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक, वर्दी में रहेंगे भाई साहब।